हिस्ट्री के बगैर तो कोई कौम चल नहीं सकती। बिल्कुल। अरेंजमेंट करके पूरे लाहौर शहर को वाटर सप्लाई का उसने दिया सिस्टम। आप देख रहे हैं ये अली मर्दान का मकबरा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक्सप्लोर करेंगे अली मर्दान का मकबरा। और ये वो मकबरा है जो लाहौर का सबसे बुलंद और खस्ता हाल मकबरा है। यहाँ आने के लिए ये जो लंबी राहदारी आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको गुजरकर आना पड़ता है और इस राहदारी की जो लंबाई है वो 1000 फुट से भी ज़्यादा है। अगर हम अली मर्दान के बारे में बात करें तो अली मर्दान जो थे वो एक कुर्स थे और इनके जो है दो किरदार नजर आते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से और दूसरा जो है कंस्ट्रक्टर की हैसियत से। और इन्होंने जो है ये 3 जगह पर जो है तैनात गवर्नर मुकर्रर हुए थे, एक कश्मीर में, पंजाब में और दूसरा काबुल में। तो ये उनका मकबरा है, हम आपको भी दिखाते हैं। उसने क्या किया कि लाहौर शहर में जो पानी वाला तालाब है वहां पे उसने पानी का अरेंजमेंट करके पूरे लाहौर शहर को वाटर सप्लाई का उसने दिया सिस्टम। उसके बाद लाहौर फोर्ट के गिर्द जो 4 दीवारी फसील बनी है वो उसने बनाई। उसकी इस खिदमात के तौर के ऊपर उसको लाहौर का गवर्नर बनाया गया और लाहौर के साथ साथ फिर कश्मीर और काबुल का भी इसको गवर्नर बना दिया गया। ये सबसे पहले उसकी वालदा की डेथ हुई है लाहौर में, तो ये मकबरा उसने अपनी वालदा के लिए बनाया, जिनकी के कब्र हम अंदर जाते हैं तो मिडल में उनकी वालदा की कब्र है। ये उनका मकबरा है। ठीक है, और उसके साथ ये जो है ये आर्ट जो है उनके बनाए गए माशाल्लाह। नेचुरली जो मिडल में कब्र होगी वो सबसे पुरानी होगी। उसके बाद वो लाहौर से कश्मीर जा रहा था तो रास्ते में उसकी डेथ हो गई, तो वापस उसको लाके तो इसी मकबरे में दफन किया गया। तो जो ईस्ट साइड के ऊपर कब्र है बड़ी वो उसकी है। एक तीसरी कब्र है जो छोटी है, जो साइज में लगता है कि किसी की कम सिनी में डेथ हुई, तो उसको भी इसी जगह पे दफन किया गया, लेकिन उसके बारे में हिस्ट्री का कोई पता नहीं है। ये उनके और उनकी वालिदा की कब्र है साथ। अब इस सारा जो था ये बिल्कुल आइसोलेट इसलिए हो गया कि जब अंग्रेज आए उन्होंने यहाँ पे रेलवे हेडक्वार्टर बनाया और इसके इर्द गिर्द सारी रेलवे लाइनें और वर्कशॉप्स और कॉलोनियाँ बन गई। तो इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा टनल नुमा रास्ता बना दिया। इसको जो मेन रास्ता जो पीछे नजर आ रहा है ये इसका जीटी रोड से एंट्रेंस थी, ये इसको उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा, ये जगह आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। ये
अब इसके साथ यहाँ से हम ऊपर चलते हैं। ऊपर जो है ये टॉप फ्लोर है, ये टॉप फ्लोर है। ये जो आप देख रहे हैं ये अली मर्दान का मकबरा है, जिधर अभी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब अख्तर है। कितने टाइम पहले आए हैं आप? 40 ईयर। 40 इयर्स पहले। मैं तो तब ज़्यादा जिसे कहते हैं ओरिजिनल खंडर के हालत में था। अभी ज़रा उसका प्रिजर्व कर रहे हैं, जाहिर है कि प्रिजर्व करना भी ज़रूरी है। उस वक़्त ये हालात इस तरह की खुदाई शुदाई तो नहीं थी। बहरहाल वो रिसर्च होती थी, GPS तो होता नहीं था, ना गूगल मैप वगैरह होते थे, किताबें पढ़ के ही। तो हालांकि बहुत करीब रहता था मैं गढ़ी शाह में, लेकिन इतने करीब होने के बावजूद मैं इस जगह को ढूंढने में बड़ा मुश्किल पेश आई थी मुझे उस ज़माने में। पूछ पछा के ये कर करा के फिर रेलवे वर्कशॉप के किसी ऑफिसर से रब्ता करके फिर मुझे पता चला कि इस तरह करके इधर एक लंबी सी टनल है और उसके अंदर से जाना है। वो रोड जब मुझे कनेक्ट होगी ना, GT रोड और ये रेलवे वर्कशॉप के बीच में कहीं, फिर मैं इस तरह पहुंचा। लेकिन ये जगह वैसी ही तो जाहिर है कि 40 ईयर का तो फर्क तो है। हिस्ट्री के बगैर तो कोई कौम चल नहीं सकती। कोई बिल्डिंग की बुनियाद ही नहीं है तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी? तो हिस्ट्री हमारी बुनियाद है। इस बुनियाद को जितना परफेक्ट होना चाहिए, और मेरे ख्याल में इस तरह की बातें तो स्कूलों में छोटी छोटी चीजें अपने एरिया के बारे में कुछ बताना चाहिए।